हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी दोस्तों, आईटीआई इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड। उसमें मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि आईटीआई की वैकेंसी आने वाली है, जो हमारे यूपी के कौशल विकास मंत्री उन्होंने उस पर ट्वीट किया था। तो उसी के रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन जारी हो चुका है, अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो उसी के बारे में बताता हूँ। टोटल 2504 वैकेंसी हैं, 2504 2504 वैकेंसी हैं। तो उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, क्या CITS एलिजिबल है विदाउट CITS। और वैसे दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था अप्रैल के आसपास कि आप सभी लोग CITS डाल दो अगर आपको जॉब चाहिए तो। जो कोई रेगुलरली फॉलो कर रहा होगा वीडियोस को और जो कोई ध्यान से देख रहा होगा वीडियो और बात मान रहा होगा दोस्तों, उसके लिए जॉब 99% पक्का मान के चलो अपने आप को। और 45 से लेकर 50,000 के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है, जिस किसी ने भी CITS कर लिया है। तो चलो इस क्राइटेरिया क्या होने वाला है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए नहीं चाहिए आपका, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। कितनी एग्जामिनेशन फीस होने वाली है दोस्तों। अभी आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, अभी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, और तो उसके बारे में थोड़ी दिन में आपके एप्लीकेशन फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। अभी केवल नोटिफिकेशन आउट किया है, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जो भी आने वाली इन्फॉर्मेशन होगी एग्जाम रिलेटेड, करियर रिलेटेड, सब कुछ इसमें डिटेल में डिस्कस करता हूँ मैं, और आपके लिए बेहतरीन खोज के इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम के लिंक प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचाता है, तो मैं वहाँ पर टाइमली नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाए, ठीक है दोस्तों। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं और सीधे डिस्कशन करते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो लंबी लग रही हो तो स्पीड इंक्रीज कर लेना, लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इसमें, ठीक है दोस्तों। चलो मैं पूरा इस डिटेल में स्टार्ट करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे पास नोटिफिकेशन खुला हुआ है, सरकारी गजट, और ये एक्चुअली 3 जनवरी को आउट हो चुका था, 3 जनवरी को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नया है, तो आपको इस पर तो डाउट ही नहीं करना है। नीचे दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा नीचे इन्होंने लिख रखा है, उसमें पूरी अनुदेशक वगैरह आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो मैं उसको नीचे जाके आपको प्रोवाइड करता हूँ। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, फोरमैन अनुदेशक 748। चलो इंग्लिश में पढ़ते हैं इसे, तो थोड़ा सा इसको पॉज कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये रही आपकी अनुदेशक की वैकेंसी। फोरमैन इंस्ट्रक्टर जो हैं वो आपके 748 हैं टोटल दोस्तों, ठीक है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लें, देखो फिटर 479 वैकेंसीज है आपकी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपकी, ठीक है। तो दोस्तों बीटेक में मैकेनिकल इंजीनियर होनी चाहिए, फिटर में मैकेनिकल इंजीनियर बीटेक हो तो आपका चलेगा। वोकेब कोर्स किया फिर भी चल जाएगा आपका, और उसके साथ में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपके पास बीटेक है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास बीटेक है तो उसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आप डिप्लोमा हो तो उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपके पास अगर ITI है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बीटेक में 1 साल का, डिप्लोमा में 2 साल का, ITI में 3 साल का। उसके साथ में असेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी CITS का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल हो इसमें, ठीक है। और देखो एक्सपीरियंस का ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी तुम प्राइवेट कॉलेज में जाके वहाँ पे उसका एजुकेशन का आप बनवा सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वो बन भी जाते हैं आराम से एक्सपीरियंस लेटर आपका। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू आपका होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ CBT के बेस पे आपका एग्जाम होने वाला है। सिलेक्शन पूरा प्रोसीजर CBT के बेस पे, उसमें 80% आपका जो भी होगा रिटन टेस्ट उसके हिसाब से होगा, और 20% जो आपके CITS में मार्क्स स्कोर किए होंगे आपने उसके बेसिस पे होगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और सभी लोगों को जॉब मिलेगी जिसने CITS कर रखा है, क्योंकि बहुत कम लोगों ने कर रखा है, बहुत ज़्यादा कम लोगों ने। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, जो कोई रेगुलरली फॉलो कर रहा होगा दोस्तों, मैं दोबारा बोल रहा हूँ इसी बात को, आपका जॉब 99% पक्का मान के चलो जिसके पास CITS है, ठीक है। और अभी डिटेल में और बताता हूँ मैं आपको। और वेल्डर में आपकी 441 वैकेंसी, इसमें भी आपकी मेटलर्जी ब्रांच चल जाएगी, ठीक है। वर्कर में आपकी जो है, देखो इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं है कि ITI की इंस्ट्रक्टर तो कुछ काम करना पड़ेगा, आपने देखा भी होगा बहुत ज़्यादा ईजिली जॉब है, आपको टीचिंग के जॉब पे रखा जाएगा, इंस्ट्रक्टर की जॉब पे। बीटेक होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। CITS कंपलसरी है, बस बीटेक के बाद में 1 साल का एक्सपीरियंस तो आपको मिल ही जाएगा कहीं से, डिप्लोमा के बाद भी मिल जाएगा, ITI के बाद भी मिल जाएगा, ठीक है। उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टर्नर में आपको 313 है, उसमें भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। तो इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसने CITS कर रखी होगी। आपकी 99% आप अपनी जॉब पक्की मान के चलें, पक्की मान के चलें, ठीक है दोस्तों। मैकेनिक में, सब में, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, सब में यही वैकेंसी चाहिए, ठीक है। और मैं देखो आपको नीचे उसके बारे में बात करता हूँ, इस क्राइटेरिया के बारे में कि आपकी इस क्राइटेरिया वगैरह क्या होने वाली है। और देखो आपकी इसमें सैलरी बहुत हैंडसम सैलरी मिलने वाली है। और अपना देख लेना, किसी किसी इलेक्ट्रॉनिक्स भी एलिजिबल है, किसी में CS भी इंजीनियर है, CS जो इंजीनियरिंग है वो भी एलिजिबल है। बहुत सारी वेरियस ब्रांचेज है, मैं सारा पढ़ूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। LLB और हेल्थ सैनिटाइजर इंस्पेक्टर, इसमें भी आपकी डिप्लोमा 2 साल का होना चाहिए। ट्रैवल एंड टूर में बहुत सारी हैं, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, बहुत सारी वैकेंसी हैं दोस्तों। तो मैं सारा ही क्या पढ़ के बताऊंगा मैं आपको, इसको पढ़ लेना, मैं PDF को आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों।
कुछ वैकेंसी दोस्तों ऐसी भी हैं जिसमें सिविल इंजीनियरिंग भी अलाउड है। जैसे सबसे नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास अगर डिप्लोमा है, बीटेक है या फिर आईटीआई है तो आप एलिजिबल हो इसमें। सिविल इंजीनियरिंग में आईटीआई नहीं होती लेकिन फिर भी आप एलिजिबल हो। तो दोस्तों ये बहुत सारी आपके लिए, देखो यहाँ पे या मैं आपको दिखा देता हूँ, सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा हो फिर भी चल जाएगा आपका, और 4 वैकेंसी है मेसन बिल्डिंग में, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपका किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो बीटेक का है उसमें आप पढ़ाने का लगा सकते हो, और कहीं पे भी बन जाएगा, यूपी में ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और देखो अदर स्टेट भी एलिजिबल है, जिसके पास सीआईटीएस का सर्टिफिकेट है, अदर स्टेट वो भी एलिजिबल है, क्योंकि आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी की तरह काउंट किया जाएगा। आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, अगर यूपी के हो तो आपको रिजर्वेशन भी मिलेगा, लेकिन अदर देन यूपी हो आप तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट की तरह ट्रीट किया जाएगा। दोस्तों अदर स्टेट वालों के लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अनरिजर्व्ड में भी बहुत सारी वैकेंसी होंगी, टोटल वैकेंसी 2500 है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत सारी वैकेंसीज होंगी आप सभी लोगों के लिए। तो सीआईटीएस वाले लोगों के लिए तो 99% अपनी जॉब पक्की मान के चलें। वेटेज आपका 80:20 होने वाला है, 80% आपका सीवीटी का, 20% आपका सीआईटीएस का, ठीक है दोस्तों। और जो फाइनल ईयर में सीआईटीएस के, अगर उनका रिजल्ट, दोबारा सुनो, अगर उनका रिजल्ट एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने से पहले या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने के बाद में अगर बनता है तो आप एलिजिबल नहीं हो, अगर पहले बन जाता है आपका रिजल्ट तो आप एलिजिबल हो, ठीक है दोस्तों, जो अभी सीआईटीएस कर रहे हैं। और सीआईटीएस के जिसके वो नहीं पता उसके बता देता हूँ, सीआईटीएस 1 साल का कोर्स होता है दोस्तों, जो कि आपको बीटेक डिप्लोमा डिग्री के बाद में करना होता है, और आप एलिजिबल हो जाते हो आईटीआई में इंस्ट्रक्टर के लिए। दोस्तों मैं अब फिर दोबारा से बता रहा हूँ, जिस किसी ने अभी नहीं किया इस वैकेंसी में कोई एलिजिबल नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन आगे बहुत सारी स्टेट्स की वैकेंसीज आती हैं, आपकी दिल्ली की आई थी कुछ दिन पहले, हरियाणा की आई थी, तो आप सब में आईटीआई के लिए एलिजिबल हो जाते हो इंस्ट्रक्टर के तौर पर, ठीक है, और सीधे सीधे आपको भर्ती में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। इस वजह से फिर दोबारा से आप भी कर सकते हो, अभी आपने नहीं किया तो आगे फर्दर जो भी वैकेंसी आएंगी उनमें आप एलिजिबल हो जाओगे। कुछ नहीं होता है, 1 साल का कोर्स होता है आपका, जाके कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो आप कर सकते हो। बीटेक वाले लोगों के लिए तो मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैल रही है, ठीक है माय डियर फ्रेंड। और आपको कुछ बता देता हूँ, देखो अभी एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें एप्लीकेशन फीस के बारे में नहीं बताया, 25 से लेकर आपकी 50 के बीच में ही होने वाली है, इतनी ही होती है हर बार, ठीक है। तो 50 रुपये के आसपास आपकी एप्लीकेशन फीस होने वाली है, और SC STs के लिए शायद वो भी नहीं होते, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो जाता है। और एज क्राइटेरिया, आपका एज क्राइटेरिया बता देता हूँ, 21 से लेकर 40 के बीच में आप पढ़ लेना, मैंने पूरा पढ़ लिया, अब कौन से पेज पे ये नहीं मुझे पता है, ठीक है। 21 से 40 के बीच में पे स्केल के बारे में भी बता देता हूँ मैं इसमें, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिले। दोस्तों मैं फिर दोबारा से बता रहा हूँ, जिस किसी ने नहीं की है सीआईटीएस वो फिर दोबारा से अभी डाल दो, अभी नहीं पड़ती है एक्चुअली, जून के आसपास आपका फॉर्म आते हैं इसके, तो उस टाइम पे आप सीआईटीएस डाल सकते हो, जिससे आगे आने वाली जो वैकेंसीज होंगी एटलीस्ट उसमें आप एलिजिबल हो जाओगे। बहुत सारी वेरियस स्टेट्स की आती हैं, अभी यूपी की आई हैं, और ये बहुत दिन से ये प्रक्रिया में थी कि आपकी आने वाली हैं, इसीलिए मैंने आपको अप्रैल में भी बोला था कि आप सीआईटीएस कर लो। जिसने कर लिया उसके लिए वेल एंड गुड, ओके ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो जाती है। और पे स्केल के बारे में दिखाता हूँ, अभी थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ। तो दोस्तों पे स्केल दिखाता हूँ, बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपको सीआईटीएस करने के। जिसके पास है उसके लिए भाई 99% अपना मान के चलें, ठीक है। देखो पे स्केल है आपका, इंस्ट्रक्टर की पोस्ट पे लेवल 6 मिलेगा आपको, जो कि आपका 4200 ग्रेड पे है, ठीक है। तो आपको इन हैंड सैलरी अप्रॉक्स 40 के आसपास मिलेगी, 40,000 के आसपास सब मिला के उसमें। और आपके पास अगर फोरमैन इंस्ट्रक्टर में आपकी वैकेंसी में लगते हो आप 700 के आसपास वैकेंसी उसमें, तो आपको 4600 ग्रेड पे मिलेगा, मैट्रिक्स लेवल पे 7 है, ठीक है। बहुत ही अच्छी जॉब है, आपको 50,000 के आसपास इसमें मिल जाएगा लेवल 7 में, सारे जितने भी आपको अलाउंसेस लगा के, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छी जॉब है सीआईटीएस। अब आगे जो भी आने वाले हैं जुलाई के आसपास, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हो, और जैसे ही आपके जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। अभी फिलहाल इनके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए तो मैं आपको फिर दोबारा से इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी नहीं स्टार्ट हुए तो अब जब तक अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखो, ओबीसी का सर्टिफिकेट रेडी रखो, और जिसके पास यूपी का डोमिसाइल है वो यूपी का डोमिसाइल बना के रखो, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलेगा आपको, 15 से 20 दिन मिलने वाले हैं, क्योंकि यूपी में इलेक्शन आने वाले हैं। इस वजह से बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही हैं, आप सभी लोगों को पता ही होगा, वैकेंसीज पे वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है, अपनी जॉब पक्की मान के चलो जिसके पास सीआईटीएस का सर्टिफिकेट है। और जिस किसी को आगे इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज लेनी है, तो दोस्तों जो भी जून जुलाई में आपके फॉर्म पड़ते हैं उस टाइम पे आप सीआईटीएस कर लेना। मैं दोबारा से बोल दे रहा हूँ, सीआईटीएस कर लेना, जिससे कि आप आगे आने वाली में एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जहाँ भी रहो भाई मजा ही करते रहो, और पढ़ाई जरूर करनी है आपको। और जो भी वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, एलिजिबिलिटी से रिलेटेड भी मैं प्रोवाइड करूँगा, स्ट्रेटेजी भी मैं प्रोवाइड करूँगा, जैसे सीआईटीएस वगैरह कब करनी है क्या नहीं करनी। आगे जब फॉर्म आएंगे मैं आपको बता दूंगा कि सीआईटीएस के कब फॉर्म आने वाले हैं। और कोई वोकेशनल कोर्स वगैरह अगर एडिशनल करना होगा तो मैं वो भी बता दूंगा, क्योंकि भाई छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप डिस्क्वालीफाइड हो जाते हो किसी एग्जाम में फॉर्म डालने की वजह से, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक अपना पढ़ाई करते रहो, ठीक है दोस्तों।